हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। मेरे YouTube चैनल फिजिक्स भी सर्वेश में आपका बहुत स्वागत है बेटा। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स के न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स और प्लस एग्जाम्पल्स, ठीक ना। इसके भी न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, बढ़िया है, कठिन है, ठीक है बेटा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा, इसे ध्यान से सुनेंगे तब। इसलिए बेटा पेन और कॉपी लेकर बैठे और एक एक सवाल को खूब बढ़िया से आप लगाएं, ठीक। और लगाने से पहले एक काम और करेंगे कि जितना हमने इस पहले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो चुका है और एकदम शुरू से लास्ट तक एक एक पॉइंट को खूब डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है बेटा। आप जरूर जाके देखिए, एकदम मजा आएगा, एक पॉइंट नहीं छूटेगा। बोर्ड में एक नंबर इधर उधर नहीं हो सकता है आपका, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें, एकदम डिटेल में है, ठीक है। और वो देखने के बाद और फिर सवाल जरूर लगाएं, एकदम आपको खूब बढ़िया समझ में आएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए हम लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं। एनसीईआरटी में ढूंढते हैं कि कितने लेंस के सवाल हैं। हमें उम्मीद है 2-3 सवाल लेंस के होंगे और 2-3 सवाल एग्जाम्पलर के हैं, उसको भी इसमें हम लोग शामिल करके और खूब बढ़िया से देखेंगे। तो चले बेटा देखते हैं हम लोग, ठीक। हमें उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा छोटा है और बगल में लिखना भी है। तो हाँ, चलिए बेटा इस सवाल को हम लोग इसमें सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे में एग्जाम्पलर के सवाल देखेंगे, वो बढ़िया है यहाँ पे। तो देखें, यहाँ पे एनसीईआरटी के सवाल हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, सभी बच्चे लोग एकदम ध्यान दें, ठीक, जरूर ध्यान दीजिए आप। हाँ देखें, अब सवाल क्या कह रहा है, भैया हो बाबू हो। कौन सा सवाल? लेंस के सवाल देखेंगे। इतने में दर्पण के भी हैं और लेंस के भी हैं, ठीक। अगर थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा तो घबराएंगे नहीं, मेरी बातों को खूब ध्यान से सुनेंगे, ठीक, आपको एकदम बढ़िया समझ में आएगा, ठीक। तो लेंस का सवाल, पहला ही सवाल लेंस का लग रहा है, लेकिन ये थियोरेटिकल है और आराम से आप समझ सकते हैं, एकदम आसान होगा। लेकिन हम लोगों को न्यूमेरिकल देखना है। देखें 10वां सवाल, 10वां न्यूमेरिकल है, ठीक, 10वां है, ध्यान देंगे आप, ठीक। 10वां सवाल न्यूमेरिकल का है, ठीक, जिसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखें 10वां सवाल कह क्या रहा है भैया, सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखिएगा, एक 10वां सवाल कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस। जैसे ही अभिसारी लेंस कहे, हम बहुत बढ़िया से आपको बताएं अभिसारी लेंस का मतलब कौन सा, उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर पर दूरी पर रखा जाता है। देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा, जो जो चीजें सवाल लगाने से पहले आप ध्यान से सुने भैया, सवाल नंबर लिखें और सवाल में जो जो चीजें दिया हुआ है प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए उन चीजों को पहले, ठीक, उन राशियों को पहले लिख लीजिए और फिर देखिए कि कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है और उसके साथ आगे बढ़िए, ठीक है बेटा। तो ये चीज एकदम ध्यान रखिएगा आप, ठीक ना। ये लेंस के सवाल ऐसे ही लगेंगे, दर्पण के सवाल। तो कह रहा है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु है, 5 सेंटीमीटर लंबा, और वस्तु की लंबाई को हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। तो ओ की वैल्यू कितना आ गई, 5 सेंटीमीटर। और ये भी आप जानते हैं वस्तु ऊपर ही रहेगी तो वस्तु की लंबाई 5 थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल लेंस है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव भी होती है, तो हम चाहें तो प्लस 10 सेंटीमीटर या केवल 10 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, एकदम बढ़िया भैया, ठीक है। और कह रहा है कि से दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, इतनी फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से, ध्यान दें, ठीक, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब यानी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। यानी कोई बिंब वस्तु है, ठीक, 5 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल लेंस है, उसके सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी यू भैया हो, यू की वैल्यू कितनी आ गई 25, वो भी क्या लिखेंगे माइनस 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर, एकदम सही। वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, एकदम बढ़िया। तो दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, तो आरेख खींचना तो बहुत जरूरी नहीं है लेकिन हम खींच देंगे, ठीक, खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।
तो स्थिति का मतलब कहां बन रहा है, कितनी साइज का, और प्रकृति, तीन चीजें। स्थिति मतलब कहां बन रहा है, तो स्थिति निकालने के लिए ये u है, वस्तु की दूरी है, ठीक, स्मॉल u। और हमें प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी बता देगी, ठीक। और फिर इसकी साइज प्रतिबिंब की क्या होगी, यानी आई हमसे पूछ रहा है भैया। और हमसे तीसरी चीज क्या पूछ दिया, प्रकृति, ठीक, नेचर, इमेज का नेचर, प्रकृति, ठीक, लेंस प्रतिबिंब की प्रकृति, ये चीजें हमें तीन चीजें पूछा हुआ है। तो वी आराम से, आई भी आराम से, प्रकृति भी आराम से निकाल सकते हैं। फिर बाद में फिगर बना देते हैं हम, आपको ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लेंस सूत्र भैया हो, हम लोग क्या लगाएंगे बाबू, लेंस सूत्र से। तो चलिए लेंस सूत्र हम लोग लगा लेते हैं। लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमें चाहिए ही v, माइनस 1/u, माइनस u की वैल्यू कितना दिया, 25, माइनस 25, ये इज इक्वल टू बेटा 1/f, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर लिया है। अब माइनस माइनस क्या हो गया, वही प्लस, और इधर जाएगा तो माइनस, बाबू हो 1/v इज इक्वल टू 1/10, यहाँ प्लस हो गया, इधर आ गया माइनस अपॉन 1/25। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान देते रहे आप, ठीक। एलसीएम ले लेंगे, 25 दूना 50, यानी 50 एलसीएम हो जाएगा, ठीक। ये 10 से डिवाइड करेंगे 5, माइनस कितना 2, तो 5 में से 2 गया कितना 3, और 3 अपान कितना आ गया 50, 1/v इज इक्वल टू, तो भैया वो v इज इक्वल टू 50/3, ठीक, कितना सेंटीमीटर, ये v की वैल्यू आ गई, ठीक। यानी प्रतिबिंब जो है लेंस से इतनी दूरी पर 50/3, आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर लेते हैं। 50 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, एक 2 बचा 20, 3 6 18, यानी 16.67 सेंटीमीटर, ये प्लस में है। तो लेंस के जो प्रतिबिंब प्लस में का मतलब दाहिने साइड ही बनेगा, दाहिने साइड, ठीक। प्लस का मतलब किस साइड, दाहिने साइड, लेंस के दाएं साइड बनेगा, ठीक। लेंस के पीछे हम कह सकते हैं, तो लेंस के दाहिने साइड बनेगा। तो इसकी जो प्रकृति होगी, सबसे पहले तो v आ गया, ठीक, v आ गया, ठीक है। अब आई भी निकाल लेते हैं, फिर हम लोग प्रकृति और फिगर बनाते हैं। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, अब प्रतिबिंब की लंबाई, तो हम लोग लंबाई आई तभी निकाल सकते हैं जब रेखीय आवर्धन का हेल्प लेंगे। तो आवर्धन क्षमता, लेंस की बाबू हो, लेंस की बेटा हो आवर्धन क्षमता, ध्यान देते रहे आप, लेंस की आवर्धन क्षमता दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक। लेंस की आवर्धन क्षमता, लेंस की आवर्धन क्षमता यम इज इक्वल टू क्या होता है, आई अपान ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपान यू, सही है, एकदम सही। तो इसका मतलब इससे स्पष्ट हो गया कि आई अपान ओ इज इक्वल टू भैया हो माइनस वी अपान यू, सही है, एकदम सही। आई की वैल्यू हमें निकालनी ही है, चलें आई तो हमें प्राप्त करना है, ठीक। तो ये माइनस दर्पण में होता है, ठीक, ये माइनस बेटा किस में होता है, दर्पण में, ठीक, लेंस में नहीं होता, प्लस होता है, ठीक। चलें अब आई निकालना, आई अपान ओ की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ सबसे ऊपर 5 सेंटीमीटर, ठीक, कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ध्यान देंगे, ये बराबर v की वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक। आप चाहे तो 50/3 यानी 50 अपान क्या लिख सकते हैं 3, ठीक, v की वैल्यू प्लस है, अपान u की वैल्यू माइनस है बाबू, ठीक, माइनस है, ध्यान दीजिएगा, u की वैल्यू कितनी है, माइनस है, वो भी माइनस कितना, -25, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -25, एकदम बढ़िया, कितना बढ़िया, कितना जबरदस्त। तो यहाँ पे एक बार और लिख लेते हैं, i/5 इज इक्वल टू, भाई देखें ये 25 नीचे, 25 दूना 50 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी -2/3, 2/3 आ गया, यहाँ से i बराबर 5 से गुणा हो जाएगा -10/3 भैया, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, 3 3 के 9, फिर 10, 3.33 सेंटीमीटर, ठीक। यानी इमेज प्रतिबिंब की जो लंबाई आ जाएगी -3.33 सेंटीमीटर होगी, ठीक है बाबू, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। ये आई की वैल्यू आ गई, प्रतिबिंब की लंबाई, तो दो चीजें हम लोगों ने क्लियर कर लिया, ठीक, v और i। अब प्रकृति हमें चाहिए, ठीक, प्रकृति यानी साइज भी आ गई, उसकी स्थिति कहां बनेगा प्रतिबिंब, ये भी आ गया, प्रकृति। तो ध्यान दे बेटा, प्रकृति 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 किसको हिसाब से, किसके हिसाब से लिखेंगे, हम आपको बता देते हैं कैसे लिखा जाता है प्रकृति।
प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है और कैसा बन रहा है। हम लोग यहाँ पे ये v की वैल्यू प्लस आई हुई है, देख रहे हो ना, v की वैल्यू प्लस का मतलब लेंस के पीछे, तो हम लोग लेंस लिख सकते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब। भैया ध्यान देंगे आप, हम लोग बाबू हो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब। ध्यान दें, प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, लेंस के पीछे। ठीक, कितने दूरी पर, कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर, वो भी लिख देते हैं। ठीक, 50/3 यानी 16.67, यही ना, ठीक है, इतनी सेंटीमीटर पर। ठीक, कैसा कैसा बनेगा, वास्तविक। लेंस के पीछे बनने का मतलब वास्तविक, बेटा हो वास्तविक, उल्टा एवं, ठीक, वास्तविक उल्टा एवं, आप देख रहे हैं, ठीक ना, वह वस्तु से क्या हो गया, छोटा। ठीक, वास्तविक उल्टा एवं वस्तु से कैसा बनता है, छोटा बनता है। ठीक, वस्तु से बाबू कैसा बनता है, हाँ छोटा बनता है, एकदम बढ़िया। ठीक, इस तरीके से हमने कितना बढ़िया तरीके से आपको 10वां सवाल थोड़ा सा बड़ा था और जिसको हमने क्लियर किया। अगर फिगर देखना चाहें बाबू तो आप देख सकते हैं, ये कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस है। ये इसका क्या है बेटा, मुख्य अक्ष है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर से भी दिखा देते हैं, मुख्य अक्ष है। हाँ, ये इसका, ठीक, ये लाइन जा रही है यहाँ पे, इसका प्रकाशिक केंद्र है। ठीक, यहाँ पे दोनों तरफ फोकस बनाना होगा, ये इधर भी और इधर भी फोकस है। यहाँ पे लास्ट में मान लेते हैं वक्रता केंद्र है, इधर भी क्या है, वक्रता केंद्र है। इसकी फोकस दूरी कितनी है बेटा, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है, देख रहे हैं ना 25। तो देखें, ये 10 हो गई फोकस दूरी, फिर 10 10 20 5 25, मतलब इधर यहाँ पे वस्तु है, थोड़ा आपको दिखाई जरूर दे रहा होगा, ये वस्तु है, वस्तु ए बी मान लेते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। सही है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब इसका इमेज कैसे बनेगा देखें, तो तरीका हमने खूब बढ़िया समझाया हुआ है, खूब बढ़िया। ठीक, पढ़ाते समय खूब बढ़िया से हमने समझाया हुआ है कैसे फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाने के लिए करते क्या है बेटा, ठीक, ये क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। ये दूरी 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर वस्तु है, मतलब 10 फोकस की, फिर 10 वक्रता केंद्र, 10 10 20, 5 सेंटीमीटर पर आगे लिख लेंगे 25। अब देखें, अब क्या फिगर बनाने का तरीका देखें, एक किरण को मुख्य अक्ष के कैसे ले जाएंगे, समानांतर, और जो मुख्य अक्ष के समानांतर ले जाएंगे उसको कहां से वो जाएगी, फोकस से। एक एक बच्चा जानता है ये, तो देखिए फोकस से जाएगी। ठीक है बाबू, अब क्या करेंगे, एक किरण को हम कहां से ले जाएंगे, प्रकाशिक केंद्र से। ऐसे ध्यान देंगे, जो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी वो बिना विचलित हुए आगे बढ़ेगी, और ये दोनों जहां काटेंगे वहीं क्या बन जाएगा, इमेज। ऐसे बना देंगे प्रतिबिंब। ठीक, वस्तु ये भी है, इसका प्रतिबिंब क्या बन गया भैया, ए डैश बी डैश बन गया। ठीक, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बन गया। इस तरीके से हम लोग आरेख बना सकते हैं। ठीक है बाबू, एकदम मस्त है, एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10वां सवाल को क्या किया, कंप्लीट। हमें उम्मीद है कि आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। चले 10वें के बाद फिर लेंस को खोजते हैं कि इसमें लेंस के सवाल, क्योंकि लेंस और दर्पण दोनों के इसमें सवाल है, क्योंकि दर्पण के सवाल हम बता चुके हैं, दर्पण को पढ़ा के छांट के इसी में से हमने एनसीईआरटी के सवाल दर्पण से संबंधित बता दिया है। अब लेंस से संबंधित बता देंगे तो इसके सारे सवाल आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है बाबू, तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। तो इसको आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम इसको मिटाते हैं, ध्यान देंगे। तो चलें, अब कौन सा लेंस, 10वां सवाल हम लोगों ने देख लिया, लेंस का सवाल था ये बेटा, 10वां सवाल देख लिया हम लोगों ने। अब देखिए कौन सा सवाल यहाँ पे, लेंस। फिर अगला सवाल कह रहा है 15 सेंटीमीटर, 11वां सवाल भी लेंस का है बेटा, ध्यान दें। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूर, देखें यहां देखें क्या लिख रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस है। कोई अवतल लेंस, हम लोग 11वां सवाल देख रहे हैं। कोई अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी माइनस होती है, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, यहां तक हो गया। कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। ठीक, कोई बिंब है उसका जो प्रतिबिंब है लेंस से 10 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी हमें दे दिया, प्रतिबिंब की दूरी कितना दे दिया, 10 सेंटीमीटर। लेकिन अभी हम लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं कि ये प्लस है कि माइनस। ठीक है, वैसे अवतल लेंस है तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी, जो कि लेंस के सामने, ये तो एकदम में याद रखिएगा।
उत्तल लेंस में ठीक 5 केस में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, अवास्तविक बनेगा तो प्लस आती है प्रतिबिंब की दूरी, और एक केस में आभासी यानी लेंस के सामने बाईं तरफ बन जाता है तो माइनस आ जाता है। और अवतल लेंस में दोनों स्थितियों में, दो ही स्थितियां होती है, दोनों में ही बाईं तरफ बनता है और लेंस के पहले ही बाईं तरफ बनता है, जिसके कारण प्रतिबिंब की दूरी नेगेटिव लेनी पड़ती है भैया, ठीक, एकदम याद रखिएगा। तो यहां पर ठीक ये नेगेटिव हो जाएगी अवतल लेंस। जैसे ही नाम लेगा अवतल लेंस बाबू, आप समझ जाएंगे कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो नेगेटिव ही होगी, क्योंकि दोनों ही प्रतिबिंब आभासी बनते हैं। अब देखिए बेटा, बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। सवाल लगा देते हैं, किरण आरेख भी हम आपको खींच देते हैं। तो आपसे हमसे क्या पूछ दिया, यू पूछ दिया, ठीक। अब समझ ही गए होंगे हम लोग क्या लगाने वाले हैं, लेंस सूत्र लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र एक एक बच्चा जान रहा है, 1/v माइनस भैया हो 1/u इज इक्वल टू बेटा हो कितना 1/f। अब देखें बाबू ध्यान दीजिएगा, 1/v का मतलब 1/v 1/-10 माइनस 1/u पूछ ही रहा है, 1/f बेटा 1/- कितना 15, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखें जरा देखें, ये माइनस इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1/u इज इक्वल टू, ठीक, इधर ले गए प्लस हो गया, तो इसको हम लोग 1/10 माइनस 1/15, सही है। तो माइनस 1/u, अगर माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं ले जाके, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 1/u इज इक्वल टू, ध्यान दें, माइनस 1/10 हो गया प्लस 1/15। अब आप कहेंगे कैसे चिन्ह बदल गया, तो माइनस जाके बुरा हो गया इधर, कोई दिक्कत नहीं। 1/u इज इक्वल टू बेटा एलसीएम लेते हैं, 15 दूना 30, तो ये 30 हो गया, 10 तिहाई 30 माइनस 30 3 हो गया, 15 दूना 30 प्लस 2, तो बेटा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 1/30, यानी यहाँ पे जो वस्तु की दूरी आ गई u बराबर माइनस 30 सेंटीमीटर, माइनस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी होगी, ठीक, रखी है। अब किरण आरेख खींचने के लिए कह रहा है, तो फट से एकदम देखते देखते खींच दीजिए, हो गया, ठीक। इसमें क्या दिक्कत, हम लोग खींच ही देते हैं। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस बना लेते हैं हम लोग, ये हम लोगों का अवतल लेंस है, ये इसकी क्या है मुख्य अक्ष है, और कहाँ रखने के लिए कह रहा है उसको देख लीजिए। और इस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर है, ठीक, और प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, या इसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर बनता है, ठीक। अब वस्तु की दूरी कितनी है, माइनस 30 सेंटीमीटर, का मतलब यहाँ ये 20 हो गया और यहाँ 30 हो गया। यहाँ पे हम किसको रख देते हैं, वस्तु को रख देते हैं, ठीक है, वस्तु को रख दिया हमने भैया, ये फोकस दूरी हो गई, ये वक्रता केंद्र हो गया। अब प्रतिबिंब बनाने का तरीका आपको आना चाहिए, हमने बता दिया है। एक किरण को मुख्य अक्ष के कैसे लेके जाएंगे, सॉरी ऊपर जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर लेके जाएंगे ऐसे, तो ये क्या करेगा, किरण को क्या कर देगा, फैला देगा ऐसे, ठीक। जो समानांतर जाएगी वो कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। एक किरण को हम लोग कहाँ लेके जाएंगे भैया, वो प्रकाशिक केंद्र से, जो कि सीधे निकल जाएगी, ये जहां दोनों काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। ये किरण आरेख हो गया, ठीक ना, ऐसे हम बना सकते हैं भैया, ठीक। तो इस तरीके से, और आप प्रकृति लिखना चाहेंगे तो आप लिख ही सकते हैं कि प्रतिबिंब की प्रकृति हम यहाँ पे एकदम आराम से लिख देते हैं, नहीं पूछा है तब भी हम लोग लिख देते हैं प्रकृति, ठीक। प्रकृति कैसे, प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, सामने बनने का मतलब आभासी, या किरणें भी आप देख रहे हैं आगे फैलती हुई जा रही है, मिलने का चांस, पीछे हमने बढ़ाया तब मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो कैसा, प्रतिबिंब आभासी है, और आप देख ही रहे हैं कैसा है, सीधा है एवं वस्तु से छोटा, ये तो बनता ही है हमेशा, वस्तु से छोटा, ये अवतल दर्पण में ये फिक्स है, ठीक, एकदम याद रखें, आभासी सीधा एवं वस्तु से छोटा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता ही बनता है। चलिए बाबू, अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। ये तो 15वां सवाल, सॉरी 11वां सवाल क्लियर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग लेंस का, तो 10वां क्लियर हो गया बेटा, 10वां क्लियर हो गया, यहाँ पे 10वां सवाल हम लोगों ने क्लियर कर लिया, और 11वां भी क्लियर कर लिया। 12वां दर्पण का है, 13वां दर्पण का है, 14वां भी दर्पण का ही दिखाई दे रहा है, ठीक है, एकदम सही। 15वां देखें, 15वां तो ये भी दर्पण का है, 16 और 17 ये है, ठीक, लेंस से संबंधित है, ठीक, 16 और 17, ठीक ना बेटा, ध्यान दीजिएगा।
तो 16 क्वेश्चन नंबर क्या करा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 d है। तो लेंस की क्षमता हमें हमें लग रहा है कि हमने आपको नहीं बताया, लेकिन बहुत आसान है, इससे आसान लेंस में कुछ है ही नहीं है। आप आज तुरंत हम बता देते हैं लेंस की क्षमता। ध्यान दे बेटा, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, ठीक, एकदम आसान, बहुत आसान। पावर ऑफ लेंस इंग्लिश में क्या होता है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं पावर ऑफ क्या, लेंस, ठीक। पावर ऑफ लेंस है क्या, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस की, एकदम याद रखिएगा, लेकिन पूछेगा जरूर, बहुत आसान है लेकिन पूछेगा जरूर, लेंस की फोकस दूरी के, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, ठीक। हाँ, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, ठीक, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे बेटा, पी से, हाँ इसे बाबू हो, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, एकदम सही, ठीक ना, ठीक। इसका मतलब यहाँ फार्मूला क्या बन जाएगा, लेंस की, एकदम ध्यान देंगे, फट से हम समझा देते हैं आपको, लेंस की क्षमता बराबर 1/, सबसे आसान है, 1/, लेंस की क्या हो बेटा, फोकस दूरी, ठीक, एकदम सही, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता को पी से, यानी P इज इक्वल टू 1/, लेंस की फोकस दूरी को 1/f से, तो P इज इक्वल टू 1/f। इसकी खासियत समझे, P का मात्रक डायोप्टर होता है, यानी लेंस, मेन ये पॉइंट समझेंगे, लेंस की क्षमता का मात्रक, भैया हो ध्यान दें, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक, डायोप्टर कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, क्या होता है बाबू, डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक। जब, ठीक, हम कह सकते हैं जब फोकस दूरी क्या होगी, ब्रैकेट में डायोप्टर तभी हम लिखेंगे जब, ठीक, फोकस दूरी, भैया ध्यान दीजिएगा, जब फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में, हाँ, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है जब फोकस दूरी किसमें हो, मीटर में। जब f का मान मीटर में, जब भी हम p को डायोप्टर तभी लिख पाएंगे जब फोकस दूरी किसमें होगी, मीटर में। तो आप जब भी सेंटीमीटर हो, जब भी डायोप्टर में लिखना हो, तो फोकस दूरी यदि अक्सर सेंटीमीटर में देगा, तो जब भी सेंटीमीटर में मिले तुरंत उसको मीटर में चेंज कर लीजिएगा, तब हम लोग लेंस की क्षमता को डायोप्टर में लिख पाएंगे। इतना है लेंस की क्षमता बाबू। अब देखिए सवाल हमसे क्या कह रहा है, ध्यान दें, करा है 16वां सवाल, 16वां 17वां दोनों इसी पर है, फट फट तुरंत तुरंत हम बता के आगे बढ़ जाते हैं। 16वां सवाल क्या कह रहा है बेटा, ध्यान देंगे, करा उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.0 d है। लेंस की क्षमता दे दिया P इज इक्वल टू -2.0 d, हमसे क्या पूछ दिया भैया, हो फोकस दूरी, ठीक। तो f, जब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1/f है, तो f इज इक्वल टू भी 1/p होगा, तो f इज इक्वल टू 1/-2, ठीक। तो बेटा हो f इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 से -0.5 मीटर। अब इसी को चाहें तो हम सेंटीमीटर में, तो माइनस कितना, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायोप्टर में जब भी P को लिखेंगे तो ये मीटर में आएगा, या जब भी इसको मीटर में लिखेंगे तो P डायोप्टर में ही आएगा। 16 हो गया। 17वां सवाल भी फट से आप देख ले बेटा, ध्यान दीजिएगा। 17वां सवाल कह रहा है कोई डॉक्टर +1, ठीक, +1.5D क्षमता का संशोधक लेंस, कोई लेंस ले रहा है, उसकी क्षमता दे रहा है, क्षमता का मतलब P, और P की वैल्यू बेटा कितना दे दिया, +1.5D, इतना डायोप्टर, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी कितना आसान, ठीक, लेंस की फोकस दूरी हमसे f पूछ दिया, तो वही बात फिर पुरानी, f इज इक्वल टू क्या, 1/p, भैया हो 1/1 पॉइंट क्या 5 हो जाएगा, ठीक, 1/1.5, इसे चाहे तो लिख सकते हैं क्या 2/3, ये हो गई फोकस दूरी। अब ये किस में रहेगी, मीटर में, इसको चाहे तो सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, 100 से क्या कर लेते हैं गुणा, तो 2/3 इंटू क्या 100 कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, 200 क्या 3, भाग देंगे कितना आ जाएगा, 66.6, ठीक, 6.7, ये किसमें आ गया, सेंटीमीटर में, इतनी फोकस दूरी होगी,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त। और कह रहा है क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी, तो कैसा आप देख रहे हैं फोकस दूरी पॉजिटिव आई हुई है, तो जब भी पॉजिटिव आती है फोकस दूरी तो चिल्ला चिल्ला के हम बताए हुए हैं, कई दिनों से बता रहे हैं कि उत्तल लेंस की ही फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसका मतलब ये उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस है। इस तरीके से बेटा एनसीईआरटी के सवाल समाप्त हुए, लेकिन कुछ एग्जाम्पलर्स के भी सवाल हैं जो कि बढ़िया कठिन है, तो उनको भी हम फटाफट 2-3 सवाल है उनको भी देख लेते हैं और जल्दी से समाप्त करते हैं। देखें बाबू, हाँ देखिए बेटा, तो ये एग्जाम्पलर्स के कुछ सवाल हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और इनको हम लोग देख लेते हैं। हाँ देखिए, तो कह क्या रहा है सवाल, सवाल देखिए बेटा। हाँ, कह रहा है मोमबत्ती, बढ़िया सवाल है, हम अगल बगल लिख लेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है मोमबत्ती, कितना बढ़िया सवाल। मोमबत्ती की ज्वाला का किसी लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर स्थित पर्दे पर प्राप्त होता है यदि प्रतिबिंब का साइज ज्वाला की 3 गुना हो। मेरी बात समझे, प्रतिबिंब का साइज ज्वाला का 3 गुना हो, इसका मतलब जितना गुना, आज से याद रखिएगा, प्रतिबिंब जितना गुना ठीक वस्तु का होता है उतना ही आवर्धन क्षमता होती है, ठीक। तो इसका मतलब 3 गुना है प्रतिबिंब, तो यम की वैल्यू बेटा हो बाबू हो ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो जो यम की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये यम की जो वैल्यू है बेटा, ठीक, चेंज कर लेते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे बेटा यम की जो वैल्यू है, ठीक, हमें उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, दिखाई देगा जरूर। तो यम की वैल्यू यहाँ पे कितना आ गई, 3, ये, और ये 3 यम की वैल्यू जितना गुना प्रतिबिंब होता है, इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई में वस्तु की लंबाई से भाग देंगे, अगर प्रतिबिंब 3 गुना है तो प्रतिबिंब में वस्तु की लंबाई से भाग देंगे, 3 नहीं आएगा, आएगा भैया, इसका मतलब ये 3, ये किसके बराबर है, I/O, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर क्या कह रहा है, 3 गुना है, तथा प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी यानी v दे दिया, तो v की वैल्यू, और लेंस के दूसरी ओर स्थित पर्दे पर मिलता है, मतलब पीछे की तरफ, तो पॉजिटिव ही होगा, तो v की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी भैया, ध्यान दें, प्लस कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। तो मोमबत्ती लेंस से कितनी दूर पर स्थित है, यानी हमसे क्या पूछ दिया, वस्तु की दूरी भैया, u हमसे पूछ दिया, ठीक है, एकदम मस्त। कितनी स्थित है, लेंस तथा प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, इसका मतलब लेंस कैसा है और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये तो बाद की बात है, पहले यहाँ इसको निकाल लेते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक। तो यहाँ पे भैया वो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, यहाँ पे जरा देखें, सबसे पहले लेंस सूत्र से, कौन सा सूत्र लगाएंगे हम लोग, लेंस सूत्र, लेंस सूत्र से बाबू, तब लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, एकदम सही, यहाँ पे हमसे u पूछ रहा है, तो u को हम लोग इधर लिख लेते हैं, -1/u इसको ले जाएंगे उधर, ठीक, माइनस होगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/v, हम चाहें तो एक बार और 1/u इज इक्वल टू, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस से गुणा कर देंगे ये वाला, तो हो जाएगा ना, हो जाएगा भैया, ठीक। तो बेटा क्या हो जाएगा, -1/f, और ये तो प्लस हो गया माइनस से जब हमने गुणा किया, अब सब वैल्यू रख देते हैं, ध्यान देंगे, तो बेटा हो 1/u इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/f, f ला, f का तो पता नहीं है, लग रहा है ना, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी 80 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, हम लोग दूसरी तरफ भाग गए, ठीक ना, और हम लोग, हमको यहीं से मिल जाता, उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, फिर से एक बार हम हटफट से बता देते हैं, देखें क्या कह रहा है बेटा, ठीक, हालांकि इधर उधर जाने की बहुत जरूरत नहीं है, ध्यान दे, ठीक। तो यहाँ पे हमसे यम दे दिया कि नहीं दिया, यम कितना गुना, 3 गुना, सॉरी, ध्यान दे बेटा, यहाँ पे जो यम की वैल्यू दिया हुआ है, यम की वैल्यू
वो 3 गुना है ना, तो 3 हो गया। ठीक, और क्या दे दिया है, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी जो कि दाहिने साइड, तो भी दे दिया, ये भी प्लस यू हो गया, प्लस कितना 80 सेंटीमीटर। तो हमसे यू पूछ दिया बेटा, हो यू पूछ दिया, तो हमारे पास फार्मूला होता है, कितना बढ़िया फार्मूला, यम इज इक्वल टू, हम लोग लेंस फार्मूले की तरफ चल गए थे, यहाँ पे आसान है, यम इज इक्वल टू आई अपान ओ, और आई अपान ओ इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपान यू। ठीक, तो बेटा हो यम की वैल्यू वी बराबर वी अपान यू, यम की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, और वी कितना दे दिया 80 अपान यू, हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, तो u यहाँ पे 3u हो जाएगा ना, 3u बराबर कितना हो गया बेटा 80 हो गया। तो यहाँ से हम लोग देखते देखते u निकाल लेंगे भैया, हो u बराबर ठीक 80/3, 80 अपान 3, 80 अपान 3, यम इज इक्वल्स टू आई बाई ओ। तो यहाँ पे 80 अपान 3 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यम, प्रतिबिंब की लंबाई आई अपान ओ, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा बेटा कि जो आई है ये प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनेगा, जब भी दाहिनी तरफ बनेगा ना तो उल्टा ही बनेगा, तो जब उल्टा बनेगा तो ये वैल्यू किस में रहेगी, माइनस में रहेगी, और जब ये माइनस में रहेगी तो यम की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, तो -3u इज इक्वल टू 80, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -80/3 हो जाएगा। अब सही हुआ जाके, एकदम बढ़िया गया, 3 से डिवाइड कर लेते हैं, -3 दूना 6, फिर कितना आ गया 20 आ गया, तो 3 6 का 18, कितना 26.67 सेंटीमीटर, u बराबर 26.67 सेंटीमीटर है। ठीक है, वस्तु की दूरी। अब हमसे क्या पूछ दिया, कितनी दूर स्थित है लेंस तथा प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। तो लेंस तो स्पष्ट है कि दाहिने तरफ बनेगा, प्रतिबिंब जब भी दाहिने तरफ लेंस के पीछे पर्दे पर बनेगा दूसरी ओर स्थित, तब भैया स्पष्ट है, एकदम स्पष्ट है कि वो लेंस कौन रहेगा, उत्तल लेंस ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे लेंस तो उत्तल लेंस ही होगा। ठीक, यहाँ पे प्रकृति लेंस की क्या हो गई, उत्तल लेंस। अब प्रतिबिंब की प्रकृति हम लोग बता ही सकते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति में प्रतिबिंब की प्रकृति ही होगी। यहाँ पे देखेंगे हम कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब इसमें बेटा ध्यान दें आप, लेंस की दूसरी तरफ जब भी बनेगा तो वास्तविक ही बनेगा। ठीक, हम कह सकते हैं ये कैसा बनेगा, वास्तविक, भैया वास्तविक, उल्टा एवं वस्तु का 3 गुना है, तो हम कह सकते हैं बड़ा है, उल्टा एवं वस्तु से बड़ा बनता है। हाँ, ये चीज एकदम क्लियर हो गई बाबू, ठीक ना, एकदम बढ़िया, मस्त। तो ये इस तरीके से एक सवाल को हम लोगों ने कंप्लीट किया, एग्जाम्पलर का सवाल है, अब ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए बेटा अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा है यहाँ पे एग्जाम्पलर 37। ठीक, मशहूर है हाई स्कूल पे, जबरदस्त, तो इसमें से 3 4 क्वेश्चन मुझे बढ़िया लगे तो हमने उसको छांट लिया आप लोगों के लिए भैया। ठीक, देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा, कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दें इसमें, कह रहा है लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए, तो लिख ही लेंगे, अभी अभी लिखा हमने, ठीक अभी लिखा भैया, क्या दिक्कत है। इसका मात्रक क्या है, मात्रक भी हमने बता दिया आपको, डायोप्टर। कह रहा है कोई विद्यार्थी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस उपयोग करता है। चलिए अब सवाल स्टार्ट हो गया, अब लगाने जा रहे हैं भैया, वो हम लोग सवाल अब सॉल्व करेंगे। जरा देखें ध्यान में, क्या कह रहा है कि कोई विद्यार्थी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस उपयोग करता है तथा दूसरा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस उपयोग करता है। एक 50 सेंटीमीटर का लेंस और दूसरा भी 50 सेंटीमीटर करता है। इन लेंसों में प्रत्येक लेंस की प्रकृति तथा उसकी क्षमता क्या है। कोई विद्यार्थी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस उपयोग करता है तथा दूसरा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस उपयोग करता है। इन लेंसों में प्रत्येक लेंस की प्रकृति तथा उसकी क्षमता, 50 सेंटीमीटर माइनस लिखा होता तो क्या लिख देते हैं, उत्तल लेंस, प्लस है बेटा इसलिए उत्तल लेंस। हम यहाँ पर कह सकते हैं, देखें एकदम स्पष्ट कह सकते हैं, दोनों, बहुत आसान हो गया ये तो, दोनों लेंस कैसे लेंस होंगे बाबू, उत्तल लेंस होंगे, दोनों लेंस उत्तल लेंस होंगे बेटा। ठीक, दोनों लेंस उत्तल लेंस होंगे क्योंकि इनकी फोकस दूरी प्लस है। ठीक, प्रकृति था उसकी क्षमता क्या है, क्षमता भी निकालना है आप। ठीक, लेंस की प्रकृति क्लियर हो गया, क्षमता, तो P इज इक्वल टू बेटा क्या होता है 1/f, तो 1 क्या लिख पाएंगे 50। ठीक, ये आया, लेकिन ये किसमें, सेंटीमीटर में, मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 50 अपान क्या कर लेंगे, यहाँ पे 100 कर लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये 50 गुना 100, 2 कहाँ भागेगा ऊपर, तो P इज इक्वल टू बाबू हो, हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 डायोप्टर, दोनों लेंसों के लिए। एक क्या बात है क्योंकि दोनों की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर।
दोनों लेंसों की क्या भैया क्षमता है, ये दोनों लेंसों की क्षमता है। मस्त है, एकदम जबरदस्त है, मस्त है भैया। देखिए ये हो गया एकदम आसान। अब अगला एक सवाल और बचा हुआ है, इसको देख के हम लोग क्लास बंद करेंगे। तो देखें बेटा, ये एग्जाम्पल का 38वां सवाल क्या कह रहा है, इसको एग्जाम्पल का थोड़ा बड़ा लग रहा है इसको, ये कई सवाल हैं इसमें। चलिए देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखें, कह रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करके इसको पढ़ लेते हैं फिर। किसी विद्यार्थी, ध्यान दें बेटा इसको, ऐसे कह रहा है किसी विद्यार्थी ने उत्तल लेंस का उपयोग करके मोमबत्ती की ज्वाला के प्रतिबिंब को सफेद पर्दे पर फोकस किया, ठीक दूसरी तरफ, ठीक है भैया। उसने मोमबत्ती पर्दे तथा लेंस की स्थितियों के स्केल पर नीचे दिए गए अनुसार नोट किया। मोमबत्ती की स्थिति यहाँ पे, तो मोमबत्ती की स्थिति का मतलब ये क्या दे दिया, चलिए यहीं पे हम लोग, ठीक हम अपनी समस्या को यहीं पे लिख लेते हैं। मोमबत्ती की स्थिति है, मोमबत्ती की स्थिति का मतलब मोमबत्ती वस्तु का काम करेगी। यहाँ पे क्या हो गया, यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना होगा, माइनस, हमें खुद से बनाना होगा। फिर उत्तल लेंस की स्थिति, पर्दे की स्थिति, कहां से ये स्थिति दे दिया। किसी विद्यार्थी ने उत्तल लेंस का उपयोग करके मोमबत्ती की ज्वाला के प्रतिबिंब को, मोमबत्ती के ज्वाला की प्रतिबिंब को सफेद पर्दे पर फोकसित किया। उसने मोमबत्ती पर्दे तथा लेंस की स्थितियों को स्केल पर नीचे दिए अनुसार नोट किया। उसने मोमबत्ती पर्दे तथा लेंस की स्थितियों को, तीनों की स्थितियों को स्केल पर नोट किया, ठीक है। तो मोमबत्ती की स्थिति -12 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, पर्दे की स्थिति 88 सेंटीमीटर। चलिए तो इसका मतलब कोई बिंदु हम ले लेते हैं, ठीक, जहां से मापना शुरू करेंगे। यहां से पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, इसको यू नहीं लिख सकते अब इसको बेटा हो यू हम लोग नहीं लिख सकते, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, जरा देखिए, ये थोड़ा सा अलग तरीके का ठीक सवाल है। हमसे कह दिया ना बेटा, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें, यहां समझा देते हैं। कोई हम बिंदु ले लेते हैं, ठीक। अब इससे मोमबत्ती की स्थिति 12 सेंटीमीटर, तो हम चाहे तो इधर ले लेते हैं, तो ये कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर मोमबत्ती की स्थिति हो गई, ठीक। ये याद रखें। फिर उत्तल लेंस की स्थिति 50 सेंटीमीटर, तो इधर तो हम ले नहीं जा सकते, ध्यान दीजिएगा। इधर लेके जाएंगे बेटा, इधर अगर इधर लेके जाएंगे तो इससे, ठीक, इधर तो ये वस्तु की दूरी इधर रख नहीं सकते, जब भी लेंगे तो इधर, ठीक। यदि यहां भी ले लेते हैं इससे इधर 12 सेंटीमीटर पर, फिर चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो लेंस की स्थिति यहाँ पे है, मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर। फिर पर्दे की स्थिति 88 सेंटीमीटर, यानी इसके भी पीछे पर्दा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है बाबू, एकदम बढ़िया। ये लेंस है, ये मोमबत्ती है, और ये स्क्रीन है, पर्दा है। अब बेटा ये भी तो कर सकते हैं कि ये जो बिंदु है ये इधर कहीं है, सॉरी, ये इधर कहीं होगा ना, इधर कहीं होगा, क्या, हाँ देखें इधर कहीं होगा, इधर 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 कहीं होगा। चलिए तो हम फिर से बना देते हैं एक बार। मान लेते हैं कि ये वो बिंदु है, उससे ध्यान दीजिएगा, उससे 12 सेंटीमीटर पर वस्तु हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और मोमबत्ती, ये मोमबत्ती है 12, और इसी से कितना सेंटीमीटर पर, ये हो गई 12 सेंटीमीटर, इसी से कितना पर भैया, कितने पर कह रहा है, तो लेंस की स्थिति 50 सेंटीमीटर, इसी से 50 सेंटीमीटर, ये स्थिति पर क्या हो गया, ये लेंस हो गया। और इसी से 88 सेंटीमीटर, इस क्या हो गया, एक स्क्रीन हो गई यहाँ, ठीक, 88 सेंटीमीटर ये। अब हम यूवीएफ निकाल सकते हैं, यूवी तो आराम से निकाल सकते हैं, फोकस दूरी अपने आप आएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या पूछा हुआ है, तो देखिए बेटा, अब देखिए जरा जरा जरा, ये लेंस है, मेन यहीं से दूरी देना है। अब बताइए, ये वाली दूरी 50 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये वस्तु मोमबत्ती है, लेंस है, वस्तु की इसके बीच की दूरी, यानी यू कितना आ जाएगा भैया, 50 माइनस कितना, 12, लेकिन ये किसमें लिखना होगा, माइनस में, ठीक है। तो u इज इक्वल टू भैया 50 में से 12 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 38, तो -38 सेंटीमीटर यू की वैल्यू आ गई। अब देखिए बेटा, पर्दे की दूरी, लेंस से पर्दे की दूरी यहां से लेके 88 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, तो बचा हुआ ये भी पर्दे की दूरी है, तो पर्दे की दूरी का मतलब v दाहिने साइड
कितना कितना हो गया, ये भी तो 38 बच रहा है। 88 माइनस कितना कर देंगे बेटा 50, तो v की वैल्यू यानी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा, तो ये कितना आ गया 38 सेंटीमीटर। कितना बढ़िया सवाल। अब हमें यफ निकालना है, पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट यहाँ कह रहा है फोकस दूरी, तो क्या किससे लगाएंगे, लेंस सूत्र से बेटा। ठीक, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए 1/v, 1/v, v की वैल्यू कितनी है वो 38, ये तो हो गया 38 माइनस ये भी 38 है, दिखाई दे रहा है हम लोगों को माइनस में, और ये इज इक्वल टू 1/f। देखें कितना बढ़िया, माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 1/38 प्लस 1/38, ठीक, ये इज इक्वल टू 1/f। एलसीएम ले लेंगे, 38 हो जाएगा, 38 का मतलब 1 प्लस 1, ठीक, ये इज इक्वल टू 1/f। अब 38 2/38 हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू 38/2 भैया, 38/2, तो f इज इक्वल टू कितना 19 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गई फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी कितनी 19 सेंटीमीटर। ठीक, ये पहला सवाल क्लियर हो गया। दूसरा, यदि वह मोमबत्ती को 30 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित कर दे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। यदि वह मोमबत्ती को 30 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित कर दे, यानी उस बिंदु से 30 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित कर दे मोमबत्ती को, 30 सेंटीमीटर, ये 50 है, तो अब देखिए तो कह रहा है कि अब प्रतिबिंब कहां बनेगा। इसका मतलब देखिए बेटा, आप समझिए यहाँ पे मेन पॉइंट है, ये दूरी यहाँ से यहाँ 50 सेंटीमीटर है, ये ठीक। अब ये मोमबत्ती मान लेते हैं यहाँ नहीं है, ठीक, इस बिंदु से 30 सेंटीमीटर पर, तो इससे जब ये 30 सेंटीमीटर पर जाएगी तो 50 में से 30 माइनस कर देंगे तो u की वैल्यू 20 आ जाएगी कि नहीं। अब दूसरी स्थिति में ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पे समझने की कोशिश करें। दूसरी स्थिति में, सेकेंड स्थिति में u बराबर सामने ये माइनस कितना 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, एकदम सही, आपको हमने समझाया, समझ गए होंगे। u तो -20, फोकस दूरी बदलना नहीं है, 19 सेंटीमीटर वही रहेगी लेंस की, और f इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर हो गया। तो कह क्या रहा है, यदि मोमबत्ती थी तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब प्रतिबिंब हम लोग निकाल सकते हैं v, ठीक, v, हाँ v निकालेंगे, तो v हमसे निकालने के लिए क्या हो रहा है, लेंस सूत्र से भैया। अगर लेंस सूत्र लगाएंगे तो 1/v माइनस 1 क्या बेटा u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f। ठीक, अब चलिए v निकालना है, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जा रहा है, तो 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f। कितना बढ़िया सवाल, ठीक है, एकदम मस्त है। अब देखें बाबू, आप ध्यान दीजिएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/f, ठीक है। अब u u u u u यदि वह मोमबत्ती को 30 सेंटीमीटर, आपको दिया हुआ है यहाँ पे तो सारी चीजें हैं, तो 1/v इज इक्वल टू भैया 1/-20 अब प्लस 1/ कितना 19, ठीक। तो देखें बाबू, 1/v इज इक्वल टू 20 और 19, 20 और 19 का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 9 दूना 18, 180, इसके अलावा कुछ होगा नहीं, तो 20 19 ये भी नहीं होगा ना। देखो बेटा, 19 और 20, 19 दूना 38, 19 दूना 38 में, हाँ ठीक है, 19 दूना 38, तो ये कितना हो जाएगा 380। अब सही होगा, ठीक, 380, तो 20 में 19, तो ये माइनस यहाँ कितना आ गया 19, और यहाँ प्लस कितना आ गया 20, तो ये कितना आ जाएगा 1 में भैया वो 380। दिखाई दे रहा होगा आपको, यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक, यहाँ लिख देते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/380। अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है बेटा, सही है, 1/380, 1/380 आ गया, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया हो 380, ठीक, ये 380 सेंटीमीटर, ठीक, ये 380 सेंटीमीटर, ये भी जानिए कि कहां से है, लेंस से है। अगर उस बिंदु से पूछेगा तो लेंस से 380 या 50 ये, ठीक, तो उस बिंदु से जहां से मापी जा रही है, एक बिंदु से तो 380, तो ये है, देखना कितना फंसा रहा है हम लोगों को, 380 प्लस 50, ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, 8 5 13 को 3 1 1 3 1 4, 430 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, एकदम सही।
तो इसमें हम लोगों ने पहला सवाल भी देख लिया, दूसरा सवाल भी बढ़िया से, तीसरा लास्ट देख लेते हैं। यदि वह मोमबत्ती को लेंस की ओर और अधिक स्थानांतरित कर दे तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? और बढ़ा दे यदि भैया हो, लेंस की फोकस दूरी 19 सेंटीमीटर है और 20 पे ला ही दिया, और अधिक बढ़ा देगा तो प्रतिबिंब आप समझ ही सकते हैं लास्ट वाली स्थिति आ जाएगी, फोकस और ठीक किसके प्रकाशित केंद्र के बीच हो जाएगी वस्तु, और इसके बीच हो जाएगी तो प्रकृति क्या हो जाएगी? आभासी। ठीक, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगी? आभासी। प्रतिबिंब आभासी बनेगा और कैसा होगा? सीधा होगा और वस्तु से छोटा। ठीक, बता चुके हैं लास्ट केस के लिए, वस्तु से भैया हो छोटा होगा। ठीक, तो इस तरीके से बेटा हम लोगों ने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर की बढ़िया बढ़िया सवाल क्या कर लिए? सॉल्व कर लिए। और हमें उम्मीद है कि आप इन सारे सवालों को बेटा, यदि इतने सवाल लेंस के यदि सॉल्व कर लिया आपने, तो हम गारंटी देते हैं कि आपका एक भी सवाल एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक, और सवाल 100 जरूर आएगा लेंस का, एक निश्चित फिजिक्स से आएगा सवाल। तो आप खूब बढ़िया से ये जितने सवाल हमने बताया उसको खूब बढ़िया से लगा लेंगे तो सवाल एकदम आसान रहेगा आपके लिए, और आराम से आप बोर्ड के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हम गारंटी दे रहे हैं इतने सवाल आप लगा के, ठीक, और भी सब मॉडल पेपर सारे क्वेश्चन आप लगाएं, देखें एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ बोर्ड के सारे सवाल लगा जाएंगे, एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आप न लगा पाए। यदि आपको नहीं आता बेटा तो मेरे इस कमेंट में जरूर आप लिखें, ठीक, जरूर आप लिखें और हम जरूर व्यवस्था करेंगे आपकी। यदि कोई दिक्कत हो रही है जरूर बताएं। बेटा पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम लगे रहें, पढ़ाई में मस्त रहें, व्यस्त रहें, ठीक, और खूब बढ़िया से पढ़ें। भगवान करें आप ठीक खूब ऊंचे पदों पर जाएं पढ़ते हुए। ठीक, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।